जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं गुरु जी के। इतने प्यारे दर्शन है, इतने प्यारे दर्शन है संगत जी। संगत जी, कई संगत जी क्या बताऊं मैं, कुछ नहीं, चलो छोड़ो। संगत जी, मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, यह पाठ, यह सत्संग गुरु जी क्यों करवाते हैं? इसमें गुरु जी का क्या भला है? इसमें भला किसका है? ये सवाल आप खुद से करना। इससे कल्याण किसका होना है, ये सवाल भी आपकी अपने आप से करना। इस सत्संग को सुनने से, इस पाठ को सुनने से घर से ब्लैक मैजिक, कष्ट, दुख किसके खत्म होने हैं, ये भी सवाल आप अपने आप से करना। हम इग्नोर करके किसके लिए दुविधाएं पैदा कर रहे हैं, ये भी सवाल अपने आप से करना। घर बैठे गुरुजी शिव पुराण सुनने का मौका आपको दे रहे हैं। डे वन से मैं आपको यही चीज़ कहता हूँ, इतने प्यारे गुरु पाक कहीं नहीं मिलेंगे। अपने मन को भटकाओ मत। जो संगत नई यहाँ पे जुड़ रही है ना, अभी वो ये सोच रही होगी कि मैंने स्टार्टिंग से तो सुना नहीं, तो स्टार्टिंग से तो मैंने सुना नहीं, लेकिन गुरुपा ने मेरे को बीच से सुनाना शुरू किया। तो संगत जी समझो, आपने गुरुपा की नज़रों में आप बहुत खुशकिस्मत हो, बहुत लक्की हो। गुरु आप आपको बहुत प्यारी संगत में से एक समझते हैं, क्योंकि जो जैसे शिव पुराण अभी तक चल रही है, 2 से 3 महीने होने वाले हैं हमारे चैनल पे शिव पुराण रेगुलर चल रही है, जो अभी करंटली जुड़ा है आज से। तो संगत जी, वो अब जैसे दोबारा से शिव पुराण शुरू होगी 1 महीने में या 15-20 दिन के अंदर, तो संगत जी वो उसका भी हिस्सा बन जाएगा। कितना प्यारा होगा, उस चीज़ के हिस्से होंगे। तो संगत जी सोचो, आप कितनी प्यारी संगत हो गुरु जी की नज़रों में, जो गुरु जी ने आपको इतना प्यारा मौका दिया। आज आप पाठ को शुरू कर रहे हो। जो भी संगत आज जुड़ रही है, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया, जिन्होंने आज से पाठ शुरू किया, वो आज से शुरू करें, एंड तक सुने। फिर उसके बाद शुरू से स्टार्टिंग होगी। देन आप 2-2 बार शिव पुराण का हिस्सा बनोगे संगत जी, क्योंकि गुरु जी कहते हैं मेरे पास तो आने से 12 ज्योतिर्लिंग जो शिव जी के महान महान जगह जगह स्थित है, जैसे उज्जैन हो गया है, तो संगत जी उन सब का फल एक ही जगह मिलता है। कहाँ? बड़े मंदिर में। तो संगत जी देखो, गुरु जी जब सारी चीज़ें आपको एक ही चीज़ में कर देते हैं, अगर आपने एक बार, अगर आज से आपने एंड तक घर बैठे गुरुजी आपको मौका दे रहे हैं, तो शिव पुराण का हिस्सा बन जाइए और सुनिए, सुबह शाम पाठ सुनिए, क्योंकि गुरुजी बहुत ब्लेस आपको कर रहे हैं, घर बैठे ब्लेस कर रहे हैं। घर बैठे आप ड्राइव करते करते भी सुन सकते हैं, तो हमारे गुरुजी तो उसमें भी आपको ब्लेस कर देंगे। तो संगत जी, इतने प्यारे गुरु कहीं नहीं मिलेंगे। तो गुरु की बात को अनदेखा, इग्नोर ना करें, बिल्कुल भी इग्नोर करें ना, अपने मन को इधर से उधर डोलने दें और गुरु जी पे विश्वास रखें। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी की मूर्छा उनके मुख से रुद्रदेव का प्रकट है। सह प्राण हुए ब्रह्मा जी के द्वारा 8 नामों से महेश्वरी की स्तुति तथा रुद्र की आज्ञा से ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना। तदंतर काल महिमा प्रलय ब्रह्मांड की स्थिति तथा सर्ग आदि का वर्णन करके वायु देवता ने कहा कि पहले ब्रह्मा जी ने 5 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जो उनके ही समान थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: सनक, सनंदन, विद्वान, सनातन, रिभु और सनंत कुमार। वे सब के सब योगी, वितराग और ईर्ष्या दोष से रहित थे। इन सब का मन ईश्वर के चिंतन में लगा रहता था, इसलिए उन्होंने सृष्टि रचना की इच्छा नहीं की। सृष्टि से विरत हो सनक आदि महात्मा जब चले गए, तब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या की। इस प्रकार दीर्घ काल तक तपस्या करने पर भी जब कोई काम न बना, तब उनके मन में दुख हुआ। उस दुख से क्रोध प्रकट हुआ। क्रोध से आविष्ट होने पर ब्रह्मा जी के दोनों नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। उन अश्रु बिंदुओं से भूत प्रेत उत्पन्न हुए। अश्रु से उत्पन्न हुए उन सब भूतों प्रेतों को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी निंदा की। उस समय क्रोध और मोह के कारण उन्हें तीव्र मूर्छा आ गई और क्रोध से आविष्ट हुए प्रजापति ने मूर्छित होने पर अपने प्राण त्याग दिए। तब प्राणों के स्वामी भगवान नील लोहित रुद्र अनुपम कृपा प्रसाद प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी के मुख से वहां प्रकट हुए। उन जगदीश्वर प्रभु ने अपने को 11 रूपों में प्रकट किया। महादेव जी ने अपने उन महात्मा 11 स्वरूपों से कहा कि बच्चों, मैंने लोक पर अनुग्रह करने के लिए तुम लोगों की सृष्टि की है, अतः तुम आलस्य रहित हो संपूर्ण लोक की स्थापना, हित साधन तथा प्रजा संतान की वृद्धि के लिए प्रयत्न करो। महेश्वर के ऐसा कहने पर वे रोने और चारों ओर दौड़ने लगे। रोने और दौड़ने के कारण उनका नाम रुद्र हुआ। जो रुद्र है वह निश्चय ही प्राण है, और जो प्राण है वे महात्मा रुद्र है। तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र महेश्वर ने दया करके मरे हुए देवता परमेष्ठी ब्रह्मा जी को पुनः प्राण दान दिया। ब्रह्मा जी के शरीर में प्राणों के लौट आने पर रुद्रदेव का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन विश्वनाथ ने ब्रह्मा जी से यह उत्तम बात कही: उत्तम व्रत का पालन करने वाले जगत गुरु महाभाग विरिंची, डरो मत, मैंने तुम्हारे प्राणों को नूतन जीवन प्रदान किया है, अतः सुख से उठो। स्वप्न में सुने हुए वाक्य की भांति उस मनोहर वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने
प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर नेत्रों द्वारा धीरे से भगवान हर की ओर देखा। उनके प्राण पहले की तरह लौट आए थे। अतः ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर स्नेह गंभीर वाणी द्वारा उनसे कहा कि प्रभु, आप दर्शन मात्र से मेरे मन को आनंद प्रदान कर रहे हैं। अतः बताइए, आप कौन है जो संपूर्ण जगत के रूप में स्थित है, या वे भगवान आप 11 रूपों में प्रकट हुए हैं? उनकी यह सब बात सुनकर देवताओं के स्वामी महेश्वर अपने परम सुखदायक कमलों द्वारा ब्रह्मा जी का स्पर्श करते हुए बोले, देव, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ और इससे तुम्हारा पुत्र प्रकट होकर प्रकट हुआ। जो 11 रुद्र है तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ आए हैं। अतः तुम मेरे अनुग्रह से तीव्र मूर्छा को त्याग कर जाग उठो। पूर्वत प्रजा की सृष्टि करो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन विश्वात्मा ने 8 नामों द्वारा परमेश्वर शिव का स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, भगवान रुद्र, आपका तेज संख्या सूर्यों के समान आनंद है, आपको नमस्कार है। रस स्वरूप और जलमय विग्रह वाले आप भव देवता को नमस्कार है। नंदी और सुरभि ये दोनों आपके स्वरूप हैं। आप पृथ्वी रूपधारी सर्व को नमस्कार है। सर्व सप्रसमय वायु रूप वाले आपको नमस्कार है। आप वसु रूपधारी हैं। ईश हैं, आपको नमस्कार है। अत्यंत तेजस्वी अग्नि रूप आप पशुपति को नमस्कार है। शब्द तन मात्रा से युक्त आकाश रूपधारी आप भीमदेव को नमस्कार है। उग्र रूप वाले यजमान मूर्ति आपको नमस्कार है। सोम रूप आप अमृत मूर्ति महादेव जी को नमस्कार है। इस प्रकार 8 मूर्ति और 8 नाम वाले आप भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार विश्वनाथ महादेव जी की स्तुति करके लोक पितामह ब्रह्मा ने परिणाम पूर्वक उनसे प्रार्थना की, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी मेरे पुत्र भगवान महेश्वर काम नाशन, आप सृष्टि के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए जगत प्रभु इस मान कार्य में सगलन हुए मुझ ब्रह्मा की आप सर्वत्र सहायता करें और स्वयं भी प्रजा की सृष्टि करें। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर कल्याणकारी त्रिपुरनाशक रुद्रदेव ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। तदंतर प्रसन्न हुए महादेव जी का अभिनंदन करके सृष्टि के लिए उनकी आज्ञा पाकर भगवान ब्रह्मा ने अन्याय प्रजाओं की सृष्टि आरंभ की। उन्होंने अपने मन से ही मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि और वशिष्ठ की सृष्टि की। ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र कहे गए हैं। धर्म, संकल्प और युद्ध के साथ इनकी संख्या 12 होती है। ये सब पुराने गृहस्थ हैं। देवगुणों सहित इनके 12 दिव्य अंश वन से कहे गए हैं, जो प्रजावान, कार्यवान, क्रियावान तथा महर्षियों से अलंकृत हैं। तत्पश्चात जिन जल पर स्थित हुए रुद्र सहित ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्य की सृष्टि करने का विचार किया है। ब्रह्मा जी की सृष्टि के लिए समाधिस्थ हो जब अपने चित्त को एकाग्र किया है। तत्पश्चात मुख से देवताओं को, कोख से पितरों को, कटी के अगले भाग से असुरों को, तापर्जनेन्द्रिय से सब मनुष्य को उत्पन्न किया। उनके गोदास्थान से राक्षस उत्पन्न हुए और जो सदा भूख से व्याकुल रहते हैं। उनमें तमोगुण और रजोगुण की प्रधानता होती है। वे रात को विचरते और बलवान होते हैं। सांप, यक्ष, भूत और गंधर्व ये भी ब्रह्मा जी के अंगों से उत्पन्न हुए हैं। उनके पक्ष भाग से पक्षी हुए, वक्ष स्थल से अजंगम प्राणियों का जन्म हुआ। मुख से बकरों और पार्श्व भाग से भुजंगों की उत्पत्ति हुई। दोनों पैरों से घोड़े, हाथी, सर्प, नीलगाय, मृग, ऊँट, खच्चर, नयुंग नामक मृग तथा पशु जाति के अन्य प्राणी उत्पन्न हुए। रोमवालियों के औषधियों और फल फूलों का अंबार इकट्ठे हुआ। ब्रह्मा जी के पूर्ववर्ती मुख से गायत्री, छंद, ऋग्वेद, त्रिवत, स्तोम, रथंतर, साम तथा अग्निष्टोम नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उनके दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिशटुप, छंद, पंच, दश, स्तोम, बृहत, साम और उकथ नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अपने पश्चिम मुख से सामवेद, जगती, छंद, सप्तदश, स्तोम, वैरूप्य, साम और अतिरातर नामक यज्ञ को प्रकट किया। उनके उत्तरवर्ती मुख से 21 स्तोम, अतर्विवेद, आप्तोरियाम नामक यम, अनुष्टुप, छंद और वैराज नामक साम का प्रादुर्भाव हुआ। उनके अंगों से भी और भी बहुत से छोटे बड़े प्राणी उत्पन्न हुए। उन्होंने यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सराओं के समुदाय, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जगम जगत की रचना की। उनमें से जैसे जैसे कर्म पूर्व कलमों में अपनाए थे, पुनः पुनः सृष्टि होने पर फिर उन्होंने अपने ही कर्मों को अपना। उस समय वे अपनी पूर्व भावना से भावित होकर अहिंसा से युक्त, मृदु, कठोर, धर्म, अधर्म तथा सत्य और मिथ्या कर्म को अपनाते हैं, क्योंकि पहले की वासना के अनुकूल कर्म ही उन्हें अच्छे लगते हैं। इस प्रकार विधाता ने स्वयं ही इंद्रियों के विषय, भूत और शरीर आदि में भिन्नता एवं व्यवहार की सृष्टि की है। उन पितामह ने कल्प के आरंभ में देवता और प्राणियों के नाम, रूप तथा कार्य विस्तार को वेदोक्त वर्णन के अनुसार निश्चित किया है। ऋषियों के नाम तथा जीविका साधक कर्म भी उन्होंने वेदों के अनुसार ही निर्दिष्ट किए हैं। अपनी रात व्यतीत होने पर जन्मा ब्रह्मा ने सवचरित प्राणियों को वे ही नाम और कर्म दिए जो पूर्व कल्प में उन्हें प्राप्त थे। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतु के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्ववत रहते हैं, उसी प्रकार युगादि काल में भी उनके पूर्व भाव ही दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार स्वयं ब्रह्मा जी की लोक सृष्टि उन्हीं के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई है।
मैथ से लेकर विशेष पर्यंत सब कुछ प्रकृति का विकार है। यह प्राकृतिक जगत चंद्रमा और सूर्य की प्रभा से उद्भासित ग्रह और नक्षत्रों से मंडित, नदियों, पर्वतों तथा समुद्रों से अलंकृत है और भांति भांति के रमणीय नगरों एवं समृद्धशाली जनपदों से सुशोभित है। इसी को ब्रह्मा जी का वन या ब्रह्म वृक्ष कहते हैं। इस ब्रह्म वन में अव्यक्त एवं सर्वज्ञ ब्रह्मा विचरते हैं। सनातन ब्रह्म वृक्ष अव्यक्त रूपी बीज से प्रकट एवं ईश्वर के अनुग्रह पर स्थित है। बुद्धि इसके तना और बड़ी बड़ी डालियां, इंद्रिया भीतर के खोखले हैं। महाभूत इसकी सीमा, विशेष पदार्थ इसके निर्मल पत्ते हैं। धर्म और अधर्म इसके सुंदर फूल हैं। इसमें सुख और दुख रूपी फल लगते हैं तथा यह संपूर्ण भूतों के जीवन का सहारा है। ब्राह्मण लोग धूलोक को उनका मस्तक, आकाश को नाभि, चंद्रमा और सूर्य को नेत्र, दिशाओं को कान और पृथ्वी को उनके पैर बताते हैं। वे अचिंत्य स्वरूप महेश्वर ही सब भूतों के निर्माता हैं। उनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए हैं। वक्षस्थल के ऊपरी भाग से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। दोनों जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उनके अंगों से ही संपूर्ण वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान रुद्र के ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होने का रहस्य। रुद्र के महामहिम स्वरूप का वर्णन, उनके द्वारा रुद्र गणों की सृष्टि, ब्रह्मा जी के रोकने से उनका सृष्टि से वितरित होना। ऋषि बोले, प्रभु आपने चतुर्मुख ब्रह्मा के मुख से परमात्मा रुद्र देव की सृष्टि बताई है। इस विषय में हमको संशय होता है। जो प्रलय काल में कुपित होकर ब्रह्मा, विष्णु और अग्नि सहित समस्त लोक का संहार कर डालते हैं। इन्हें ब्रह्मा और विष्णु भय से प्रणाम करते हैं। जिन लोक संहारकारी महेश्वर के वश में वे दोनों सदा ही रहते हैं। जिन महादेव जी ने पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु को अपने शरीर से प्रकट किया था, जो प्रभु सदा ही उन दोनों के योग अक्षेम का निर्वाह करने वाले, वे आदि देव पुरातन पुरुष भगवान रुद्र अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के पुत्र कैसे हो गए। तात भगवान ब्रह्मा ने मुनियों से जैसी बात बताई थी वह सब आप ठीक ठीक करिए। भगवान शिव के उत्तम यश का श्रवण करने के लिए हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। वायु देवता ने कहा कि ब्राह्मण, तुम सब लोग जिज्ञासा में कुशल हो, अतः तुमने ये बहुत ही उचित प्रश्न किया है। मैंने भी पूर्व काल में पितामह ब्रह्मा जी के समक्ष यही प्रश्न रखा था। उनके उत्तर में पितामह ने मुझसे जो कहा था वह मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे रुद्र देव उत्पन्न हुए और फिर जिस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु की परस्पर उत्पत्ति हुई, ऐसा विषय सुना रहा हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों ही कारणात्मा है। वे कर्मशः चराचर जगत की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु और साक्षात महेश्वर से प्रकट हुए। उनके परमेश्वर विद्यमान है। परमेश्वर से भावित उनकी शक्ति से अधिष्ठित वो सदा उनके कार्य करने में समर्थ होते हैं। पूर्व काल में पिता महेश्वर ने ही उनके तीनों को तीन कर्मों में युक्त किया था। ब्रह्मा की सृष्टि कार्य में, विष्णु की रक्षा कार्य में तथा रुद्र की संहार कार्य में नियुक्ति हुई थी। कल्पांतर में परमेश्वर शिव के प्रसाद से रुद्र ने ब्रह्मा और नारायण की सृष्टि की थी। इसी तरह दूसरे कल्प में जगन में ब्रह्मा ने रुद्र तथा विष्णु को उत्पन्न किया था। फिर कल्पांतर में भगवान विष्णु ने रुद्र तथा ब्रह्मा की सृष्टि की थी। इस प्रकार पुनः ब्रह्मा ने नारायण की और रुद्रदेव ने ब्रह्मा की सृष्टि की थी। इस प्रकार विभिन्न कल्पों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर परस्पर उत्पन्न होते हैं, एक दूसरे का हित चाहते हैं। उन कल्पों के वृत्तांत को लेकर महर्षिगण उनके प्रभाव का वर्णन किया करते हैं। प्रत्येक कल्प में भगवान रुद्र के आविर्भाव का जो कारण है उसे बता रहा हूँ। उनके प्रादुर्भाव से ब्रह्मा जी की सृष्टि का प्रभाव अविच्छिन्न रूप से चलता रहता है। ब्रह्मांड से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा प्रत्येक कल्प में प्रजा की सृष्टि करके प्राणियों की वृद्धि न होने से वह जब अत्यंत दुखी हो मूर्छित हो जाते हैं, तब उनके दुख की शांति और प्रजा वर्ग की वृद्धि के लिए उन कल्पों में रुद्र गणों के स्वामी काल स्वरूप नील रोहित महेश्वर रुद्र अपने कारणभूत परमेश्वर की आज्ञा से ब्रह्मा जी के पुत्र होकर उन पर अनुग्रह करते हैं। वे ही तेजो राशि अनादि अनंत दाताभूत संहारक और सर्वव्यापी भगवान इस प्रेम ऐश्वर्य से संयुक्त परमेश्वर से भावित और सदा उन्हीं की शक्ति से अधिष्ठित हो, उन्हीं के चिन्ह धारण करते, उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हो, उन्हीं के समान स्वरूप रूप धारण करके उनके कार्य करने में समर्थ होते हैं। उनका सारा व्यवहार उन्हीं परमेश्वर के समान होता है। ये उनकी आज्ञा के पालक हैं। सहस्त्रों सूर्य के समान उनका तेज है। वे अर्धचंद्र को आभूषण के रूप में धारण करते हैं। उनके हार बाजूबंद और कड़े सर्पमय है। वे मूंज की मेखला धारण करते हैं। जलंधर, विरिंची और इंद्र उनकी सेवा में खड़े हैं तथा हाथ में कपाल खंड उनकी शोभा बढ़ाता है। गंगा की ऊंची तरंगों से उनके पिंगल वर्ण वाले केश और मुख भीगे रहते हैं। उनके कमनीय कैलाश पर्वत के विभिन्न प्रांत टूटी हुई दाढ़ वाले सिंह आदि वन्य वस्पों से आक्रांत है। उनके बाएं कानों के पास गोलाकार कुंडल झिलमिलाता रहता है। वे महान वृक्ष पर सवारी करते हैं। उनकी वाणी महान मेघ की गर्जना के समान गंभीर है। क्रांति प्रचंड अग्नि के समान उद्दीप्त और बल पराक्रम भी मान है। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र महेश्वर का विशाल रूप बड़ा भयानक है। वे ब्रह्मा जी को विज्ञान देकर सृष्टि कार्य में उनकी सहायता करते हैं। अतः रुद्र की कृपा प्रसाद से प्रत्येक कल्प में प्रजापति की प्रजा सृष्टि प्रभाव रूप से नित्य बनी रहती है। एक समय ब्रह्मा जी ने नील लोहित भगवान रुद्र से सृष्टि करने की प्रार्थना की। तब भगवान रुद्र ने मानसिक
संकल्प के द्वारा बहुत से पुरुषों की सृष्टि की। वे सब के सब उनके अपने ही समान थे। सबने जटाजूट धारण कर रखे थे। सभी निर्भय नीलकंठ और त्रिनेत्र थे। जरा और मैं तो उनके पास नहीं पहुंचने पाती थी। चमकीले शूल उनके श्रेष्ठ आयु थे। उन रुद्रगणों ने संपूर्ण 14 भुवनों को आच्छादित कर लिया है। उन विविध रुद्रों को देखकर पिता मैंने रुद्रदेव से कहा कि देव देवेश्वर आपको नमस्कार है। आप जैसी प्रजाओं की सृष्टि न कीजिए, आपका कल्याण हो। अब दूसरी प्रजाओं की सृष्टि कीजिए जो मनोधर्म वाली हो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर परमेश्वर रुद्र ने उन्हें हंसते हुए बोला कि मेरी सृष्टि वैसी नहीं होगी। शुभ प्रजाओं की सृष्टि तुम ही करो। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर संपूर्ण भूतों के स्वामी भगवान रुद्र उन रुद्रगणों के साथ प्रजा की सृष्टि के कार्य से निवृत्त हो गए। ब्रह्मा जी के द्वारा अर्धनारीश्वर रूप की स्तुति था उस स्तोत्र की महिमा। वायुदेव कहते हैं कि जब फिर ब्रह्मा जी की रची हुई प्रजा बढ़ न सके तब उन्होंने पुण्य मैथुनी सृष्टि करने का विचार किया। इसके पहले ईश्वर से नारियों का समुदाय प्रकट नहीं हुआ था, इसलिए तब तक पितामह मैथुनी सृष्टि नहीं कर सके थे। तब उन्होंने मन में ऐसे विचार को स्थान दिया जो निश्चित रूप से उनके मनोरथ की स्थिति में सहायक था। उन्होंने सोचा कि प्रजाओं की वृद्धि के लिए परमेश्वर से ही पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ये प्रजाएं बढ़ नहीं सकती। ऐसा सोचकर विश्वात्मा ब्रह्मा ने तपस्या करने की तैयारी की। तब जो आधा अनंता लोक भाविनी सूक्ष्मतरा शुद्धा भावगम्या मनोहरा निर्गुणा निष्प्रपंचा निष्कला नित्या तथा सदा ईश्वर के पास रहने वाली जो उनकी परम शक्ति है, उसी से युक्त भगवान त्रिलोचन का अपने हृदय में चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी बड़ी भारी तपस्या करने लगे। तीव्र तपस्या में लगे हुए परमेश्वरी ब्रह्मा पर उनके पिता महादेव जी थोड़े ही समय में संतुष्ट हो गए। तदनंतर अपने अनिर्वचनीय अंश से किसी अद्भुत मूर्ति में आविष्ट हो भगवान महादेव आधे शरीर से नारी और आधे शरीर से ईश्वर होकर स्वयं ब्रह्मा जी के पास गए। उन सर्वव्यापी सब कुछ देने वाले सत्य असत से रहित समस्त उपमाओं से शून्य शरणागत वत्सल और सनातन शिव को दंडवत प्रणाम करके ब्रह्मा जी उठे और हाथ जोड़ ब्रह्मा महादेव देवजित महादेवी पार्वती की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा बोले, देव महादेव आपकी जय हो। ईश्वर महेश्वर आपकी जय हो। सर्व गुण श्रेष्ठ शिव आपकी जय हो। संपूर्ण देवताओं के स्वामी शंकर आपकी जय हो। प्रकृति रूपिणी कल्याणमयी उसे आपकी जय हो। प्रकृति की नायिके आपकी जय हो। प्रकृति से दूर रहने वाले देवी आपकी जय हो। प्रकृति सुंदरी आपकी जय हो। अमोघ महामाया और सफल मनोरथ वाले देव आपकी जय हो। जय हो। अमोघ महालीला और कभी व्यर्थ न जाने वाले महान बल से युक्त परमेश्वर आपकी जय हो। जय हो। संपूर्ण जगत की माता उमे आपकी जय हो। विश्व जगन्मय आपकी जय हो। विश्व जगतदात्री आपकी जय हो। समस्त संसार की सखी साई की आपकी जय हो। प्रभु आपका ऐश्वर्यता धाम दोनों सनातन है आपकी जय हो। जय हो। आपका रूप और अनुचर वर्ग भी आपकी ही बात सनातन है आपकी जय हो। जय हो। अपने तीन रूपों वाला तीनों लोकों का निर्माण पालन और संहार करने वाली देवी आपकी जय हो। जय हो। जय हो। तीनों लोकों अथवा आत्मा अंतरात्मा और परमात्मा तीनों आत्माओं की नायके आपकी जय हो। प्रभु जगत के कारण तत्वों का प्रादुर्भाव और विस्तार आपकी कृपा दृष्टि के अधीन है आपकी जय हो। प्रलयकाल में आपकी उपेक्षा द्योत कटाक्षपूर्ण दृष्टि जो भयानक आग प्रकट होती है उनके द्वारा सारा भौतिक जगत भस्म हो जाता है आपकी जय हो। देवी आपके स्वरूप का समय ज्ञान देवता आदि के लिए भी असंभव है आपकी जय हो। आप आत्म तत्व के सूक्ष्म ज्ञान से प्रकाशित होती है आपकी जय हो। ईश्वरी आपने स्थूल आत्म शक्ति से चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है आपकी जय हो। जय हो। प्रभु विश्व के तत्वों का समुदाय अनेक और एक रूप में आपके ही आधार पर स्थित है आपकी जय हो। आपके श्रेष्ठ सेवकों का समूह बड़े बड़े असुरों के मस्तक पर पाँव रखता है आपकी जय हो। शरणागतों की रक्षा करने में अतिशय समर्थ परमेश्वरी आपके जय हो। संसार रूपी विष वृक्ष के उगने वाले अंकुरों का उन्मूलन करने वाली हूँ मैं आपकी जय हो। प्रादेशिक ऐश्वर्य वीर्य और शौर्य का विस्तार करने वाले देव आपकी जय हो। विश्व से परे विद्यमान देव आपने अपने वैभव से दूसरों के वैभव को तिरस्कृत कर दिया आपकी जय हो। पंचविध मोक्ष रूप पुरुषार्थ के प्रयोग द्वारा परमानंदमय अमृत की प्राप्ति कराने वाले परमेश्वर आपकी जय हो। पंचविध पुरुषार्थ के विज्ञान रूप अमृत से परिपूर्ण स्रोत्र स्वरूपिणी परमेश्वरी आपकी जय हो। अत्यंत भयानक संसार रूपी महारोग को दूर करने वाली वैद्य शिरोमणि आपकी जय हो। अनादि कर्मल एवं अज्ञान रूपी अंधकार राशि को दूर करने वाले चंद्रकारिणी रूपी शिवे आपकी जय हो। त्रिपुर का विनाश करने के लिए काल अग्नि स्वरूप महादेव आपकी जय हो। तैरपुर भैरवी आपकी जय हो। तीनों गुणों से युक्त महेश्वर आपकी जय हो। तीनों गुणों का मर्दन करने वाली महेश्वरी आपकी जय हो। आदि सर्वज्ञ आपकी जय हो। सबको ज्ञान देने वाली देवी आपकी जय हो। प्रचुर दिव्य अंगों से सुशोभित आपकी जय हो। मनोवांछित वस्तु देने वाली देवी आपकी जय हो। भगवान देव कहाँ तो आपका उत्कृष्ट धाम और कहाँ आपकी मेरी तुच्छ वाणी तथापि भक्तिभाव से प्रलाप करते हैं मुझ सेवक के अपराध को आप क्षमा कर दे। इस प्रकार सुंदर उक्तियों द्वारा भगवान रुद्र और देवी का एक साथ गुणगान करके
चतुर्मुख ब्रह्मा ने रुद्र एवं रुद्राणी को बारंबार नमस्कार किया। ब्रह्मा जी के द्वारा पठित यह पवित्र एवं उत्तम अर्धनारीश्वर स्तोत्र शिव तथा पार्वती के हर्ष को बढ़ाने वाला है। जो भक्ति पूर्वक जिस किसी भी गुरु की शिक्षा से इस स्तोत्र का पाठ करता है वह शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के कारण है अपने अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। जो समस्त भुवनों के प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं, जिनके विग्रह जन्म और मृत्यु से रहित हैं, जो श्रेष्ठ नर और सुंदरी नारी के रूप में एक ही शरीर धारण करके स्थित हैं, उन कल्याणकारी भगवान शिव और शिवा को मैं प्रणाम करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के पाठ को एंड तक जरूर सुनिए, क्योंकि गुरु जी बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं। घर बैठे ब्लेसिंग देने से मत गवाइए। और हाँ, उन बातों पर विचार जरूर कीजिए, वो सवाल जरूर कीजिए अपने आप से जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं, क्योंकि ये सवाल जरूर कीजिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।